प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। पूरी केमिस्ट्री में दो ही ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, एक हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक जो कि कर लिया है, और इस वीडियो में करने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायुकाल का व्यंजक। तो ये देखिए, अर्धायुकाल का क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 101% बनता ही बनता है, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया से ये जो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर है इससे एक क्वेश्चन आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं अर्ध आयु काल क्या होता है, कैसे आप लोग ज्ञात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, देखिए अगर हम बात करें अर्ध आयु मतलब किसी भी अभिक्रिया की आधी आयु, मतलब आधा उसका जीवन काल। ठीक है ना, तो थ्योरी में थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि किसी अभिक्रिया की आधी पूर्ण होने में लगा समय उसका अर्धायुकाल कहलाता है। ये बहुत ही सिंपल है। आप बोलेंगे ये तो एकदम हलवा है, तो जी हाँ, पूरा व्यंजक ही, पूरा डेरिवेशन भी आपका यहाँ पर गणितीय व्याख्या एकदम हलवा ही होगा। आपको मैं ऐसे ऐसे टिप्स देता हूँ जैसे कि अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आप भूल नहीं सकते कभी भी। चलिए, तो ये आपको थ्योरी समझ में आ गई। अब देखिएगा, आपने पढ़ा था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, जो कि मैंने पहले ही करा दिया। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अगर आप इस डेरिवेशन को नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। या तो आपका ये डेरिवेशन आएगा, और अगर ये नहीं आया तो अर्धायुकाल पक्का आएगा। ठीक है ना, तो चलिए यहां पर जानते हैं इसको कैसे करना। सबसे पहले इसका जो व्यंजक होता है, आपका फाइनल आंसर हमने इसमें क्या निकाला था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में K इक्वल टू इसका जो वेग स्थिरांक होता है, वेग समीकरण K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 का जो बेस होता है A अपॉन A माइनस एक्स, इतना हमने किया था। क्लियर है ना। अब चलिए, यहां पर अर्ध आयु का मतलब है आपको टाइम निकालना है। तो टी को क्या करेंगे, ये देखिए टी जो है यहां पर समय है, ए आपका पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता होती है, और ए माइनस एक्स जो है ये टी समय पश्चात या टी समय बाद पदार्थ की बची हुई मात्रा या सांद्रता होती है। ठीक है, और के आपका वेग स्थिरांक है। तो चलिए, टी को आपको क्या करना है, यहां पर ले जाना है, और के को टी की जगह पर ले जाना। तो देखिए कैसे बनेगा, ये आपको जस्ट कुछ नहीं करना, चेंजेस कर दें। तो यहां पर टी को ऐसे कर देंगे, टी बराबर 2.303, और यहाँ पर के को जो कि यहाँ पर था इसको यहाँ पर ले गए log 10 और a अपॉन a माइनस एक्स। इतना तो आप कर सकते हैं। बोलेंगे भैया बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए एक बार थोड़ा सा लिख लीजिए, आपका a t ये सब है क्या आखिरकार, है ना। तो लिखेंगे जहाँ, मतलब इसमें जहाँ आपका जो A है ये क्या है, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है, सांद्रता है। पदार्थ की क्या है, प्रारंभिक, यानी कि जो शुरुआत की क्या है, सांद्रता है। जैसे मैं बोलूं आप रिएक्शन कराइए, एक के आपका लीटर पानी है, इसको गर्म करना है जिससे कि वो लगातार भाप बन के उड़ेगा, तो कह सकते हैं जब शुरुआत में आपको इसकी सांद्रता होगी वो आपकी ए होगी। तो पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता ए है, और ए माइनस एक्स क्या है, तो जब आपका जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा, समझ रहे हैं, जैसे जैसे पानी गर्म होके भाप बन के उड़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी सांद्रता में भी चेंजेस आएगा, है ना। तो ऐसे ही कह सकते हैं कि जो आपका a माइनस एक्स है, और लिख सकते हैं जो आपका a माइनस एक्स है ये क्या है, a माइनस एक्स टी समय पश्चात या टी समय बाद, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। टी समय बाद पदार्थ की बची मात्रा या बची सांद्रता, है ना, पदार्थ की बची हुई सांद्रता। अब आप समझ लीजिएगा, बची सांद्रता का लीजिए। तो इतना आप लोग समझ गए, और टी आपका टाइम है, कि आपका वेग स्थिरांक है। तो चलिए अब यहां पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको निकालना है भैया अर्ध आयु काल। तो भैया टाइम क्या होगा आपका, टाइम आपका आधा होगा, क्योंकि अगर आपको अर्ध आयु निकालना है, पॉइंट आप नोट करिए, अर्ध आयु मतलब कि आपको टाइम आधा करना पड़ेगा। तो चलिए, प्रश्न के अनुसार आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ आप इतना कर दीजिए। टी जो आपका होगा टाइम, ये भैया आधा हो जाएगा, यानी कि टी 1/2 हाफ हो गया। टी बराबर आप क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ रखेंगे। तो भैया समय अगर हमारा आधा होगा तो पदार्थ भी कुछ ना कुछ चेंज तो होगा, रिएक्शन भी कुछ ना कुछ होगी। तो आपका ये जो पदार्थ की सांद्रता है ये भी आधी हो जाएगी। अगर समय आधा होगा तो हम मान लेते हैं कि सांद्रता भी आपकी आधी हो जाएगी, यानी कि जो आपका टी समय पश्चात ये a माइनस एक्स है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a माइनस जो x है ये क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, यानी कि ये सांद्रता आपकी आधी हो जाएगी। क्लियर है ना।
यहाँ आप कोई भी कंफ्यूजन मत लीजिएगा, बिल्कुल आसान है कि समय अगर बदलेगा तो सांद्रता भी बदलेगी, है ना, क्योंकि समय के साथ ही तो ये चेंज हो रहा है, कोई भी रिएक्शन होती है टाइम के साथ ही कंप्लीट होती है, तो इसलिए ये चेंजेस आपका इसमें आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस समीकरण में आपको ध्यान देना है, ये वाले में। ठीक है, तो समीकरण 1 में आप लोग यहाँ पर t का मान और a माइनस एक्स का मान रख दीजिए। चलिए रखते हैं। तो जब आप इसमें रखेंगे, देखिए t की जगह पर t 1/2 यानी कि t हाफ, यही आपका होता है अर्धायु, तो t हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या है, फिर k है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कराएंगे k और यहाँ पर क्या है, log 10 का जो बेस है, ऊपर आपका a है, a माइनस एक्स की जगह पर आपको क्या रखना है, तो a/2 रखना है ये। ठीक है ना, क्योंकि समय आधा हुआ है हमारा, तो सांद्रता भी हमारी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर a/2 जो बटे का 2 है ये ऊपर जाएगा पलट के, आपको पता है ना कि जैसे हम बटे में जो है ऐसे मान लीजिए 2 रखते हैं, तो बटे में ऊपर जाएगा तो ये आपका ऊपर इस प्रकार से पहुँच जाएगा। ठीक है, तो a से a आपका खत्म। ठीक है, चलिए अगला स्टेप देखिएगा। तो यहाँ पर आएगा t 1/2 इक्वल टू 2.303 अपॉन k, और यहाँ पर क्या बना, log 2। ठीक है ना, log 2 बच गया। अब देखिए log 2 का आपको मान याद होना चाहिए, है ना, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा log मतलब कि 4 तक के मान याद कर लीजिएगा। वैसे 2 में ही आपका काम हो जाता है, अगर 4 आता है तो उसको हम लोग log की प्रॉपर्टी लगाकर उसको चेंज कर लेते हैं 2 log 2 में ऐसे, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो log 2 का मान होता है ये होता है आपका 0.3010। ये क्या है, log 2 का मान है, वैल्यू है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वैल्यू को आपको रखवा देना है, कहें तो पुट कर देना है। ठीक है ना, तो अब चलिए रखते हैं वैल्यू को हम लोग यहाँ पर, फिर आपका यहाँ पर निकल के देखिए क्या आता है। यहाँ पर t 1/2 यानी कि t हाफ, यही है अर्धायु काल, इसको ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला जो निकल के आएगा बहुत काम की चीज़ है, आपको न्यूमेरिकल से लेकर डेरिवेशन तक हर जगह काम आएगा, तो बहुत ईजी है और इसको जरूर करके जाना है। तो t 1/2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2.303 अपॉन k, और log 2 का मान क्या है देखिए, तो हम लोग इसकी जगह पर रख देंगे 0.3010 इतना। ठीक है ना, ये पुट करवा दिए। अब देखिए ऊपर का गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर जब गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, t 1/2 यानी कि t हाफ इक्वल टू, जब ऊपर का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका गुणा तो आपको आता ही है, 0.693 आ जाएगा। ठीक है ना, ऊपर का, और नीचे क्या बचा है इसमें, k है, तो बस k आप रख दीजिए इसमें, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर क्या ही करेंगे, इतना ही तो करेंगे। तो ये आपका हो गया 0.693 अपॉन के, और इसको बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो है ये आपका फाइनल आंसर, यहाँ तक ये फार्मूला है कह सकते हैं। ठीक है ना, ये सूत्र है, बहुत ज़्यादा काम आएगा। आपसे क्वेश्चन जैसे पूछ लिया, दे देगा कि अगर कहेगा क्वेश्चन कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कोई वैल्यू रहेगी इतना है, और आपको इसकी अर्धायु निकालना है, तो आप के की जगह पर उस वैल्यू को रख कर इसको कैलकुलेट करके टी हाफ का मान निकाल देंगे, और यही होता है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए करके जाइएगा। बाकी और भी आप ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको जल्द ही लाने वाला हूँ, समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।